देखते हैं प्रमुख खबरें। सिकंदराबाद जयपुर एक्सप्रेस का एसी खराब होने से यात्रियों ने किया हंगामा। 1 घंटा 20 मिनट तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही ट्रेन। 2 बार यात्रियों ने की चेन पुलिंग। नाले पर रपटा नहीं होने से बढ़ी 2 वार्डों के बीच दूरी। सनखेड़ा नाका पहुंचने 1 किलोमीटर का लगाना पड़ रहा है फेरा। कटाव बढ़ने से 15 वर्ष पूर्व बह गया था रपटा। अब पुल बनवाने के लिए रहवासियों ने की प्रशासन से मांग। प्रशासन ने शुरू किया स्वच्छता जागरूकता और अतिक्रमण हटाओ अभियान। सद्गति संतान संपत्ति से नहीं सत्कर्म से प्राप्त होती है, कहा पंडित भगवती तिवारी ने। विधानसभा में विधायक ने उठाया खेतीहर मिट्टी की रासायनिक जांच और पॉलिटेक्निक में पदों के सृजन का मुद्दा। और कबाड़ से जुगाड़, सालों से कबाड़ में पड़े सामान से सजेगा कमला नेहरू पार्क, रंग रोगन शुरू। अब खबरें विस्तार से। सिकंदराबाद जयपुर एक्सप्रेस के B2 कोच का एसी खराब होने से गर्मी से हाल बेहाल हो रहे यात्रियों ने इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर आकर जमकर हंगामा किया। यात्रियों ने 2 बार ट्रेन को आगे बढ़ने से भी रोका, जिससे ये ट्रेन 1 घंटा 20 मिनट तक प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रही, लेकिन एसी नहीं सुधरा। बाद में अगले जंक्शन पर सुधरवाने का आश्वासन मिलने पर यात्रियों का गुस्सा शांत हुआ। गर्मी का सीजन आते ही ट्रेनों के एसी फेल होने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। गर्मी की शुरुआत में ही मंगलवार को 19714 सिकंदराबाद जयपुर एक्सप्रेस के B2 कोच का एसी खराब हो गया। इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से शाम 5:10 पर पहुंची थी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के रुकते ही B2 कोच के यात्रियों ने बाहर आकर हंगामा किया। ट्रेन जब इटारसी जंक्शन से रवाना होने लगी तो यात्रियों का गुस्सा फूट गया। उन्होंने चेन पुलिंग कर ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब स्टेशन प्रबंधक DS चौहान एवं अन्य स्थानीय अधिकारियों के साथ RPF थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने यात्रियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। टेक्नीशियन को बुलवाकर एसी रिपेयर कराने का प्रयास भी किया गया, परंतु वह रिपेयर नहीं हुआ। स्थानीय प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगले जंक्शन पर एसी रिपेयर का मैसेज देकर उसे सुधरवाया जाएगा। तब आश्वासन के बाद यात्री कोच पर पहुंचे। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के हंगामे के बाद ट्रेन को शाम 6:30 बजे रवाना किया जा सका। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है, जहां से प्रतिदिन 2 सैकड़ा ट्रेनों का आवागमन होता है। सभी दिशाओं की ट्रेनें यहां से यात्रियों को मिलती हैं। गर्मी के सीजन पर अक्सर ट्रेनों के एसी खराब होने से यात्रियों द्वारा हंगामा किया जाता है। यात्रियों की परेशानी और उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ता है। कई बार इटारसी जंक्शन पर एसी टेक्नीशियन की मांग की जा चुकी है। बावजूद इसके रेल प्रशासन ने इटारसी जंक्शन पर एसी टेक्नीशियन का इंतजाम नहीं कर सकी। यही वजह है कि अक्सर यात्रियों के हंगामे से ट्रेनें प्रभावित होती हैं। कोरोना से बचाव को लेकर अब 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण करने के आदेश जारी हुए हैं। 16 मार्च से उक्त बच्चों का वैक्सीनेशन कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप मोजेस ने बताया कि राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए निर्देशानुसार 16 मार्च से प्रारंभ होने वाला 12+ आयु वर्ग का कोविड टीकाकरण अब जिले में रंगपंचमी के बाद प्रारंभ हो रहा है, जिस हेतु 15 मार्च 2010 के पूर्व जन्मे सभी बच्चे कोविड वैक्सीन हेतु पात्र होंगे। नई कोविड टीकाकरण गाइडलाइन के तहत 60+ आयु वर्ग के प्रिकॉशन डोज के लिए कोमाबेड गंभीर बीमार वाले सीनियर सिटीजन की पात्रता को समाप्त करते हुए कोई भी 60+ आयु वर्ग का नागरिक कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगवा सकेगा। इनको बूस्टर डोज उसी वैक्सीन का दिया जाएगा जो प्रथम डोज के समय दिया गया था। पुरानी इटारसी के गोंडी मोहल्ला से सनखेड़ा नाका सीधे पहुंचने के लिए कभी नाले पर रपटा था, लेकिन कटाव बढ़ने से रपटा बह गया है। तो 15 वर्षों से यहाँ के रहवासी 1 किलोमीटर का फेरा करके सनखेड़ा नाका पहुँचते हैं। इस वार्ड में किसानों की संख्या अधिक होने से सकरे रास्ते से ट्रैक्टर ट्रॉलियों को निकालने में असुविधा को देखते हुए रहवासियों ने नाले पर पुल बनवाने की मांग की है। पुरानी इटारसी के गोंडी मोहल्ला और सनखेड़ा नाके का मीठा कुआं क्षेत्र आपस में जुड़े होने के बाद भी दूर है। इसकी वजह है कि उक्त दोनों वार्डों के बीच से होकर गुजरा नाला। ऐसे में यदि उक्त दोनों वार्डों के लोगों को एक दूसरे वार्ड में जाना होता है तो इसके लिए उन्हें 1 किलोमीटर का फेरा लगाना होगा। दरअसल वार्ड वासियों की माने तो 15 वर्ष पूर्व नाले पर रपटा बना था। इसके अलावा कच्चा रास्ता था जहां से रपटा पार करके दोनों वार्ड के नागरिक आसानी से आवागमन करते थे, लेकिन समय के साथ नाले पर आई बाढ़ के कारण रपटा बह गया। तभी से दोनों वार्डों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं।
विगत 11 वर्षों से गोंडी मोहल्ला के नागरिक संखेड़ा नाका और मीठा कुआं पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि गोंडी मोहल्ला पहले किसानों की बस्ती थी। अभी भी यहां अधिकांश किसान रहते हैं। खेती के काम आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकालने में उन्हें काफी परेशानी होती है। वह इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र की सड़कें काफी तंग है। तंग सड़कों से ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकालना आसान नहीं होता है, जबकि इसके बगैर किसानों का काम नहीं होता। इसलिए किसानों को अपने ट्रैक्टर दूसरी जगह खड़ा करना पड़ता है। तमाम परेशानियों को देखते हुए विगत दिनों मीठा कुआं क्षेत्र में बनने वाले सरस्वती स्कूल के भूमि पूजन समारोह में आज जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन से वार्ड वासियों ने नाले पर पुल बनाने की मांग की है। 2 वार्डों की दूरियां बढ़ाने वाले नाले पर यदि पुल अथवा पुलिया का निर्माण होता है तो गोंडी मोहल्ला एवं आसपास के अन्य मोहल्ले वासियों को संखेड़ा नाका पहुंचने के लिए बड़ी सुविधा मिल जाएगी। इससे उक्त वार्डों का विकास होगा। साथ ही मीठा कुआं क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्कूल का निर्माण होने के बाद यहां संखेड़ा नाका क्षेत्र के अलावा गोंडी मोहल्ला और पुरानी टारसी के अन्य बच्चे इसी पुल से होकर आसानी से स्कूल पहुंच सकेंगे। यदि पुल का निर्माण नहीं हुआ तो बच्चों के लिए यह स्कूल दूर पड़ जाएगा। पुल निर्माण से रहवासियों को अन्य तमाम सुविधाएं भी मिल सकेंगी। इस संबंध में जब भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव किशोर रावत से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 15 वर्ष पूर्व नाले पर रपटा होने से क्षेत्र के नागरिक एवं किसान आसानी से संखेड़ा नाका पहुंच जाते थे। यहाँ रहने वाले अधिकांश किसानों की जमीनें संखेड़ा नाका और संखेड़ा पहुंच मार्ग के किनारे हैं। पुल बनने के बाद बच्चों को स्कूल आवागमन करने के साथ ही किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली आसानी से निकाल सकेंगे। पुल निर्माण के लिए प्रशासन से मांग की गई है। इधर इस संबंध में जब एसडीएम नगरपालिका प्रशासक एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गोंडी मोहल्ला के नागरिकों द्वारा नाले पर पुल निर्माण की मांग की गई है। नाले के निर्माण को लेकर इंजीनियर्स को निर्देशित कर प्रपोजल बनाया जा रहा है। आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद पुल का निर्माण कार्य कराया जाएगा। ये आगे सनखेड़ा रोड तक जो देवी जी के मंदिर तक एक रोड और रपटा बनना है नदी पर। वो रपटा पूर्व में बना हुआ था, उसके पाइप लोगों ने ले गए अपने खेतों में डाल लिए। यहाँ के किसानों को आने जाने में बहुत असुविधा होती है। वाहन लेकर अपनी फसल लेकर घर लाना बड़ी दिक्कत की रास्ता है। तो ये अगर रपटा बन जाता है तो यहाँ के किसानों को, आम जनता को सीधे सनखेड़े रोड पे पहुँचने में बड़ी सुविधा होगी। और साथ में प्रस्तावित शिशु मंदिर स्कूल खुलने वाला है। यहाँ के बच्चों को भी वहाँ पे जाने आने में बारिश के दिनों को छोड़ के बाकी दिनों में बड़ी सुविधा होगी। अभी किस प्रकार आवागमन हो रहा है? अभी उधर से घूम के आना पड़ता है दूर से। कई अनेकों बार डिमांड की इनकी, लेकिन नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो पिछले 2 साल से, जब से नगर पालिका भंग हुई, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और जहाँ ज़रूरत है वो आके देखते नहीं हैं और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जबकि जहाँ की ज्वलन समस्या उनको गंभीरता से निर्णय करना चाहिए। मंगलवार को राजस्व और नगरपालिका विभाग ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ और स्वच्छता जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। एसडीएम रघुवंशी, सीएम महेश्वर पटले, तहसीलदार राजीव कहार, नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर, दीप्ति चौधरी ने दल बल के साथ सराफा लाइन, जयस्तंभ चौक लाइन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। इस दौरान दुकानों के बाहर रखे सामान दुकान की हद में रखने की चेतावनी दुकानदारों को दी गई। साथ ही स्वच्छता के लिए जागरूक भी किया गया। इस दौरान दुकानों के बाहर रखा सामान दुकान की हद में रखने की चेतावनी दुकानदारों को दी गई। साथ ही स्वच्छता के लिए जागरूक भी किया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान 15 लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की गई। नगरपालिका ने करीब 6,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। अतिक्रमण हटाओ मुहिम में राजस्व, नगरपालिका और पुलिस बल मौजूद रहा। मालूम हो कि सोमवार को सीएमओ ने बाजार में भ्रमण कर अनाउंस कर दुकानदारों को अपनी दुकान की हद में सामान रखने की हिदायत दी थी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेकर प्रशासन की संयुक्त टीम इन दिनों सक्रिय है। सोमवार की शाम को एसडीएम श्री रघुवंशी द्वारा मुख्य बाजार क्षेत्र में घूमकर दुकानदारों से अपने आसपास स्वच्छता रखने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता पर समझाइश दी गई। शहर में लोग बाजार क्षेत्र में अपनी दुकानें आगे करके सड़क को जाम करके सड़कों पर जो है अपने वाहन खड़े करके इस तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं। इसका अभियान हमने कल से अभियान चलाया और स्वच्छता का भी हमारा एक संदेश है कि लोग जो है सड़कों पर कचरा न फेंके, डस्टबिन में रखें और जब हमारी गाड़ी आए तो उसमें डालें। ये दोनों अभियान अभी हमने स्टार्ट किए हैं और शहर में सभी तरह का अतिक्रमण और जो मार्ग अवरोध कर रहे हैं लोग जो है तो उनकी चालानी कार्रवाई और उनके खिलाफ हम दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार पर चिंता जाहिर करते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री से पॉलिटेक्निक में शैक्षणिक पदों के सृजन पर सवाल करने के साथ ही किसान कल्याण मंत्री से जिले के
खेतों की मिट्टी की जांच कर उसकी उर्वरक क्षमता की जानकारी मांगी है। विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने खेल एवं युवा कल्याण मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि नर्मदापुरम जिले में पॉलिटेक्निक में उल्लेखित पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक पदों का सृजन कब होगा, इसके बाद छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी, कितने पदों का सृजन किया गया है और इन पदों के सृजन से शासन पर कितना व्यय जाएगा। जिसका जवाब देते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शिक्षकीय पद 33 एवं सहायक अमले हेतु 35 कुल 68 पदों के सृजन पर अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय 401 लाख संभावित है। विधायक डॉक्टर शर्मा विधानसभा में किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल से सवाल करते हुए कहा कि क्या किसान कल्याण एवं कृषि विभाग नर्मदापुरम जिले में खेती हर जमीन के नमूने लेकर उसमें मौजूद रासायनिक तत्वों की जांच मिट्टी प्रयोगशाला में कराई गई है। इनकी किन प्रयोगशाला में कब जांच कराई गई, किन किन ग्रामों की मिट्टी में कौन से रसायन कितनी संख्या में पाए गए, इनमें से कौन से ऐसे रसायन हैं जो फसल की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, उपरोक्त रासायनिक तत्वों के कम या ज्यादा होने के क्या कारण हैं। जिसका जवाब देते हुए किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक प्रदेश में किसानों के खेतों के मिट्टी नमूने लेकर मिट्टी में पोषक तत्वों की जांच मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में कराई गई। नर्मदापुरम जिले में खरीफ एवं रबी मौसम के पूर्व कृषकों के सिंचित असिंचित खेतों से मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए। जिले में लिए गए मिट्टी नमूनों की जांच मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला पवारखेड़ा मिट्टी परीक्षण मृदा नमूना परीक्षण में पीएच व ईसी का स्तर सामान्य एवं ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा का स्तर कम पाया गया है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सल्फर व जिंक का स्तर 40 से 50% कम तथा अन्य सूक्ष्म पोषक पाया गया है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सल्फर व जिंक का स्तर 40 से 50% कम तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, बोरोन, मैग्नीज एवं कॉपर तत्वों का स्तर पर्याप्त पाया गया है। पौधों के पोषक तत्वों के अंतर्गत मुख्य तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, द्वितीय पोषक तत्वों में सल्फर तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर पोषक तत्व फसलों के पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, जिससे फसल की उत्पादकता प्रभावित होती है। मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर फसल की उत्पादकता को प्रभावित करता है। असंतुलित उर्वरक पोषक तत्वों के उपयोग करने एवं मृदा के पैतृक गुणधर्म के कारण मृदा में पोषक तत्वों का स्तर कम या अधिक हो जाता है। खेती में सघन फसल पद्धति अपनाए जाने एवं खेतों में फसल अवशेष जलाए जाने से भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम हो जाती है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कृषकों को कृषक प्रशिक्षण कार्यशाला, कृषक मेला आदि कार्यक्रमों में कृषकों को समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की तकनीक से प्रशिक्षित किया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से फसल अनुसार अनुशंसित उर्वरकों की मात्रा के उपयोग करने एवं विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों पर योगदान प्रदान कर कृषकों को समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। समाज कल्याण प्रकोष्ठ नगर अध्यक्ष पद पर युवा सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र जोशी अल्लू की नियुक्ति की गई। उनकी नियुक्ति पर शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई। नवनियुक्त अध्यक्ष श्री जोशी को नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश महामंत्री परमजीत सलूजा लाली, कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रामशंकर सोनकर द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान श्री जोशी को पुष्पमाला से स्वागत कर समाज कल्याण प्रकोष्ठ में सक्रिय भागीदारी से साथ के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस सचिव राहुल दुबे, दिनेश बलोरिया, किशन ठाकुर, कान्हा सोनी आदि उपस्थित थे। समीपस्थ ग्राम केसलापुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में प्रवचन करता संत भक्त पंडित भगवती प्रसाद तिवारी ने आकाश जन समूह को व्यास गादी से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में पूतना उद्धार, माखन लीला, कालिया नाग, बकासुर, अघासुर आदि राक्षसों का अंत करके ब्रह्मा जी का मोह भंग एवं देवराज इंद्र का मानभंग कर गोवर्धन धारण तथा प्रसंग आध्यात्मिकता के साथ सुनाई। कथा को विस्तार देते हुए पंडित भगवती प्रसाद तिवारी ने कहा कि ईश्वर नाम चाहे अनेकानेक हो, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। मनुष्य को बार बार सत्संग, सेवा, सुमरन, स्वाध्याय, साधना, तपस्या से ही भगवान को जानने में सफल हो सकता है। आत्मा का आहार सत्संग, सुमरन, नाम भक्ति है। समीपस्थ ग्राम केसला खुर्द में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान मंगलवार को प्रातः काल कथा स्थल पर योग कक्षा में 400
39 लोगों ने भाग लिया और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं नशा मुक्त जीवन जीने का साथ ही नित्य योगासन प्राणायाम करने का संकल्प लिया। अगर धर्म के नाम पे भी लूटा और धंधा बनाया है, खैर नहीं है। अच्छा काम करना है सबको मिलके भाई। इसलिए वो जो फिल्म की बात कही ना, द कश्मीर फाइल्स, उसको जरूर देखना और दिखाना है सबको, और हो सके तो गांव-गांव प्रोजेक्टर व्यवस्था करके प्रचार करो। आपको रास्ते में कोई ने रोका हो, ये फलाना जी को मैं जमाई हूँ, अच्छा हाँ जाओ जाओ जाओ, परिचय दे दिया, नाम बता दिया, तो सामने वाला आपको छोड़ देता है। जब एक इंसान के नाम में ताकत है और कुछ काम हो जाते हैं, तो भगवान के नाम में कितनी ताकत। इसलिए भाई बहनों, 84 लाख योनि से अगर बचना है तो नाम जपत कुष्ठी भला, चू चू चूए चाम, कंचन काया किस काम की, जो मुख ते न आवे राम। इसलिए भाई बहनों, नाम में निष्ठा रखो। जब भगवान का नाम जपते हैं तो काम भी सब सही होते हैं हमारे, और नाम का प्रचार प्रसार सारे संत करते आ रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधार, और सुमरी सुमरी नर उतर ही पा रहा। खूब नाम जपो। हरि को नाम काल सुर कभी नहीं अटके रे। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से ताली बजाते हुए श्री राम जन्म महोत्सव समिति द्वारा श्री राम जन्म महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस वर्ष कथावाचक के रूप में बाल संत शाश्वत महाराज गुना को आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चंबल और मालवा के संगम स्थल बमोरी गुना में 26 मार्च 2001 को जन्मे शाश्वत भार्गव का सत्संग देश के कई प्रमुख संतों से हो चुका है। श्री राम जन्म महोत्सव समिति के कार्यकारी अध्यक्ष जसवीर सिंह छाबड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष
कथावाचक के रूप में बाल संत शाश्वत महाराज गुना को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि चंबल और मालवा के संगम स्थल बमोरी गुना में 26 मार्च 2001 को जन्मे शाश्वत भार्गव का सत्संग देश के कई प्रमुख संतों से हो चुका है एवं आचार्य रामभद्राचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, रमेश भाई ओझा, देवी ऋतंभरा का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है। अभी तक संत शाश्वत भार्गव के द्वारा 128 रामकथा, 90 श्रीमद् भागवत कथा एवं 8 शिव पुराण एवं 3 गौ कथा सहित 229 कथाएं कही जा चुकी हैं। श्री छाबड़ा ने बताया कि 9 अप्रैल शाम 7 बजे से खाटू श्याम परिवार के सौरभ मित्तल के सहयोग से राजस्थान के प्रमुख गायक कलाकार चेतन दधीश, जयपुर राजस्थान एवं स्थानीय कलाकार कनक एवं मयंक द्वारा भी भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष जसवीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि स्वयं बाल संत शाश्वत महाराज ने अपना वीडियो संदेश इटारसी वासियों के लिए भेजा है। सभी धर्म प्रेमी जनता को उसे अवश्य श्रवण करना चाहिए। छोटी सी ब्रेक का जियो हेल्थ न्यूज के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's lives. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी? वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना तो मैं। हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वहीं जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए।
नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे? क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है जिस पर स्टूडेंट का आईडी होता है। यह आईडी टैली करने के बाद भी स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत ई कंटेंट या ई बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेंड फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर,
9 Convent School Road near HP Gas Agency, Itarsi. 07572 404 747. ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर के सबसे पुराने पार्क को अब नगर पालिका द्वारा बेहतर तरीके से सजाने के लिए सालों से नगर पालिका के स्टोर में बड़े कबाड़ का उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले कमला नेहरू पार्क को सजाने का काम किया जा रहा है। शहर के सबसे पुराने पार्क को अब नगर पालिका प्रशासन के द्वारा बेहतर तरीके से सजाने के लिए सालों से नगर पालिका के स्टोर में पड़े कबाड़ के टूटे फूटे सामान का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि शहरवासी आने वाले गर्मी के दिनों में कमला नेहरू पार्क पहुंचे तो उन्हें पार्क और तालाब के आसपास घूमने में और अधिक आनंद आए। शहर में सबसे पहला पार्क कमला नेहरू पार्क बाजार क्षेत्र में स्थित है, जहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले ने पहुंचकर तालाब की विशेष साफ सफाई के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं कमला नेहरू पार्क में खराब हो चुके बलवा एवं पुरानी खटारा कार के साथ ही कचरे टूटे फूटे सामानों से स्वच्छता ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि आगामी गर्मी के दिनों में शहरवासी अपने परिवार सहित बच्चों और इष्ट मित्रों के साथ कमला नेहरू पार्क में पहुंचे तो उन्हें तालाब के बीचों बीच लगे फव्वारे के रंगीन दृश्य के साथ ही सरोवर, सेल्फी पॉइंट एवं अन्य अच्छी व्यवस्थाओं का बेहतर लाभ मिल सके। इस संबंध में सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर का सबसे पुराना कमला नेहरू पार्क है, जिसे बीते कुछ सालों से व्यवस्थाओं को जुटाकर और अच्छे ढंग से संवारा जा रहा है, ताकि आगामी गर्मी के मौसम में शहरवासियों को यहां घूमने फिरने में आनंद प्राप्त हो सके। इसके साथ ही कबाड़े की वस्तुओं को जुगाड़ करके यहां पर व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं, जिसमें एक पुरानी कार को लाया गया है, जिससे रंग रोगन कर पार्क में रखा जाएगा। इसके साथ ही कचरे के पुराने हाथ ठेलों को भी पार्क में लाया जाएगा, जिससे स्वच्छता रेल का निर्माण किया जा रहा है। इटारसी सरोवर का जो कमला नेहरू पार्क है, ये सबसे पुराना पार्क है और हम लोग ने यहाँ देखे कि यहाँ थोड़ी थोड़ी बहुत सारी कमियाँ थी, उसी कमी को दूर कर रहे हैं और इस पार्क को सौंदर्यीकरण की ओर ले जा रहे हैं। तो हमारे कार्यालय के ही स्टोर में जो ऐसी सामग्री पड़ी हुई थी जो किसी उपयोग की नहीं थी, कबाड़ के रूप में रखी हुई थी, तो उन्हीं सामग्रियों के माध्यम से हम लोग कबाड़ से जुगाड़ अभियान के अंतर्गत ही उनको नवीन रूपों में यानी परिवर्तित करके सौंदर्यीकृत के रूप में करके यहाँ कमला नेहरू पार्क में स्थापित कर रहे हैं, ताकि जनता को ये संदेश भी दे सके कि जो हमारे पास में अनावश्यक अनुपयोगी सामान रहता है उसको भी हम अच्छे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब जो कबाड़ में पड़े हुए थे तो उनको पेंट करके पेड़ों पे टंगा दिए हैं कलर करके, तो वो भी एक हैंगर के रूप में अच्छे दिख रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे एक पुरानी गाड़ी भी पड़ी हुई थी, तो उसको भी एक सेल्फी पॉइंट के रूप में हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो कचरा हाथ ठेले रखे हुए थे जो किसी काम के नहीं थे, अनावश्यक रूप से इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, उनको कलेक्ट करके हम लोग एक स्वच्छता की रेल बनवा रहे हैं। तो हाँ, उस कॉन्सेप्ट पे, तो ताकि हमारा कबाड़ से जुगाड़ के रूप में नया प्रोडक्ट यानी एक नई सामग्री के रूप में हमारा जो कबाड़ सामान था वो परिवर्तित हो जाए। और उसको एक ट्रेन के रूप में ये दिए हैं कि ये स्वच्छता की रेल है जो कभी रुकेगी नहीं। इसमें जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है। हम लोग जो भी स्वच्छता के नाम से उसकी बारीकी के अनुसार कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा हम लोगों को, तो हम अपने नगर को नंबर 1 नहीं बना सकते। हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं ताकि हम अपने इटारसी शहर को नंबर 1 बना। रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास से मनाया जाए, इस दौरान कोई हुड़दंग न हो, इसके लिए पथरौटा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। ग्रामीण अंचलों के गणमान्य नागरिक इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान पथरौटा थाना प्रभारी नागेश वर्मा की उपस्थिति में शांतिपूर्वक त्योहार होली, रंग पंचमी एवं मुस्लिम त्योहार आपसी सद्भाव एवं सौहार्दपूर्ण रूप में मनाने पर चर्चा की गई। होली व रंग पंचमी एवं मुस्लिम त्योहार को लेकर पथरौटा एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक पथरौटा थाना परिसर में आयोजित हुई। तेज रफ्तार में चल रही बाइक पत्थर से टकराई, जिसमें एक युवक की मौत के बाद भी मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पथरौटा पुलिस मृतक और घायल युवक को इटारसी डॉक्टर शादू करके हॉस्पिटल लाया गया, जहां घायल युवक का उपचार जारी है। वहीं दूसरी ओर मृतक युवक का पोस्टमार्टम अस्पताल में किया गया।
घटना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रोड पुलिया के पास की बताई जा रही है। मामले की जांच कर रहे एएसआई कोमल कुमार खेड़ले ने बताया कि मजदूरी के लिए दोनों दोस्त ग्राम पंडरी से बाइक से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जा रहे थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पुलिया के पास एक रोड पर पत्थर में बाइक टकरा गई और बाइक के पीछे बैठे हुए सेवाराम पिता रेवाराम 22 वर्ष निवासी की मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे रजत यादव पिता रविशंकर यादव 22 वर्ष ग्राम पांडरी को नाक और अन्य स्थानों पर चोट आई है। तेज रफ्तार में चल रही बाइक पत्थर से टकराई जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। पथरौटा पुलिस मृतक और घायल युवक को इटारसी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल लाया गया, जहां घायल युवक का उपचार जारी है। वहीं दूसरी ओर मृतक युवक का पोस्टमार्टम अस्पताल में किया गया। घटना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रोड पुलिया के पास की बताई जा रही है। गरीबलाइन स्थित नौकरी वाले शंकर जी के नाम से प्रसिद्ध शंकर मंदिर पर महिला राम सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। अनेक महिला भजन मंडलियों ने भजनों के माध्यम से ईश्वर की वंदना की। संगीतकार जितेंद्र राजवंशी ने बताया कि मोहल्ले के 3 लोगों की नौकरी लगने की मन्नत पूरी होने पर 24 घंटे का रामधुन राम सप्ताह का आयोजन किया गया। चूना वाले साहू परिवार द्वारा बनवाए गए इस मंदिर में श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मन्नत मांगने पर अवश्य पूरी होती है। मंदिर में पूजन पाठ हेतु अग्निहोत्री परिवार 2 पीढ़ियों से सेवारत है। बाराबंगला स्थित रेलवे मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता जारी है। इसके तहत मंगलवार को 3 मैच खेले गए। स्वर्गीय शिवम यादव स्मृति रेल कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पहले मैच में सीएनडब्ल्यू की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 रन बनाए। मोहम्मद दानिश ने 70 एवं विनय विश्वकर्मा ने 26 रन बनाए। इलेक्ट्रिकल टीम के श्रीकांत ने 2 विकेट लिए। दूसरा मैच में इंडियन क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 145 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए इलेक्ट्रिकल की पूरी टीम 77 रन पर ऑल आउट हो गई। विजय ने 27 रन बनाए। इस तरह सीएनडब्ल्यू ने 74 रन में मैच जीत लिया। विनिंग टीम की तरफ से मैच में 5 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर विनय विश्वकर्मा व मोहम्मद दानिश को संयुक्त रूप से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। लक्ष्य का पीछा करते हुए जीनियस अकेडमी की टीम 9 विकेट को नुकसान पर 105 रन बनाए। गोल्डी यादव ने 37 रन बनाए। इंडियन क्रिकेट क्लब के अजीत गुप्ता को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इसी तरह लक्ष्य का पीछा करते हुए रिलायंस 11 ने 1 विकेट खो दिया। तब कम रोशनी के कारण अंपायरों ने खेल रोक दिया। अब बाकी का बचा हुआ मैच कल वहीं से खेला जाएगा। तीसरे मैच में सिंसियर 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 1 विकेट खोकर 114 रन बनाए। अरुण चौधरी ने 49 व चेतन राजपूत ने 43 रन बनाए। मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे स्टेशन रोड मुख्य मार्ग पर स्थित पुरानी नगर पालिका परिसर बीओटी कॉम्प्लेक्स के गड्ढे में आसपास के दुकानदारों द्वारा कचरा फेंका जा रहा था, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। आग से उठने वाली धुएं के कारण लोगों को परेशान होना पड़ा। मंगलवार की सुबह करीब 11:15 बजे स्टेशन रोड मुख्य मार्ग पर स्थित पुरानी नगर पालिका परिसर ब्यूटी कॉम्प्लेक्स गड्ढे में आसपास के दुकानदारों द्वारा कचरा फेंका जा रहा था, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिसके बाद आग तेजी से बढ़ने लगी और देखते ही देखते धुआं चारों ओर फैलने लगा। समय पर किसी के द्वारा नगर पालिका कार्यालय में सूचना दी गई, जिसके बाद कुछ देर में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और तत्काल तेज होती आग पर काबू पा लिया गया। नहीं तो आसपास की दुकानों में भी आगजनी की नुकसान
हो सकता था। गौरतलब है कि अब धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी घनी बस्ती क्षेत्र में पड़े हुए कचरे में आग न लगाएं, जिससे कि गर्मी के मौसम में आग देने की घटनाएं न बढ़ें। दिल्ली में आयोजित 43वीं राष्ट्रीय सीनियर थ्रोबॉल चैंपियनशिप में प्रदेश की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक हासिल किया। मध्य प्रदेश की टीम का नेतृत्व ग्राम झारपुर की आदिवासी बेटी शोभा सरेयाम ने किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश टीम की कप्तान शोभा सरेयाम, दुर्गा मालवीय, अंजलि मेहरा, दामिनी वर्मा, नीरज मालवीय, लखन वर्मा का सम्मान आरजीएस अकादमी ग्राम जुझारपुर में मेडल प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस खेल खिलाड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रामशंकर सोनकर, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ परमजीत सिंह सलूजा लाली, राहुल दुबे, दिनेश बलोरिया, कान्हा सोनी, करण सिंह ठाकुर, श्याम गौर, लाडली प्रसाद, श्रीकांत चौरे सहित अन्य कांग्रेस जन उपस्थित थे। दिल्ली में आयोजित 43वीं राष्ट्रीय सीनियर थ्रोबॉल चैंपियनशिप में प्रदेश की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक हासिल किया। मध्य प्रदेश की टीम का नेतृत्व ग्राम झारपुर की आदिवासी बेटी शोभा सरेयाम ने किया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। सिकंदराबाद जयपुर एक्सप्रेस का एसी खराब होने से यात्रियों ने किया हंगामा। 1 घंटा 20 मिनट तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही ट्रेन। 2 बार यात्रियों ने की चेन पुलिंग। नाले पर रपटा नहीं होने से बढ़ी 2 वार्डों के बीच दूरी। सनखेड़ा नाका पहुंचने 1 किलोमीटर का लगाना पड़ रहा है फेरा। कटाव बढ़ने से 15 वर्ष पूर्व बह गया था रपटा। अब पुल बनवाने के लिए रहवासियों ने की प्रशासन से मांग। प्रशासन ने शुरू किया स्वच्छता जागरूकता और अतिक्रमण हटाओ अभियान। सद्गति संतान संपत्ति से नहीं सत्कर्म से प्राप्त होती है, कहा पंडित भगवती तिवारी ने। विधानसभा में विधायक ने उठाया खेतीहर मिट्टी की रासायनिक जांच और पॉलिटेक्निक में पदों के सृजन का मुद्दा। और कबाड़ से जुगाड़, सालों से कबाड़ में पड़े सामान से सजेगा कमला नेहरू पार्क, रंग रोगन शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।